जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। और ये क्लास जो है मैट्रिकुलेशन का नया सिलेबस शुरू हो चुका है 2024 के लिए। तो जितने भी प्यारे नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम आपको इस बार फिर से नए साल से नए तरीके से हिंदी 10वीं का, उर्दू, हिंदी व्याकरण, उर्दू कवायद और लेटर, यानी जितनी चीज़ें आपको पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ। पिछली बार जो भी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया। एक स्टूडेंट जो कि यूट्यूब से पढ़ा, अशफाक रजा, जिसका 470 नंबर आया, और उसने भी कमेंट किया कि सर मैं आपसे ही पढ़ाऊँ, 96 नंबर उर्दू में आया, जो कि इस वीडियो को हमको लगता है अशफाक रजा ने ज़रूर देखा होगा और कमेंट भी वो कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम आज आपको पढ़ाएंगे कि हिंदी क्लास 10th हिंदी का जो है किसले भाग 8 जो है वो उसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर पहला। देखिए रमज़ान का है इसलिए मैं पहले सारे बच्चों को बता दिया होगा, थोड़ा फास्टिंग से होता हूँ मैं, तो एक दिन गैप करके वीडियो अपलोड करूँगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक दिन गैप करके, बस 10 दिन की बात है तो एक दिन गैप करके वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ऑफलाइन क्लास के बाद ऑनलाइन क्लास में आना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र है। इस कहानी में आपको बताया गया, इस कविता में, कि तू जिंदा है तो यानी आपको कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या आप जिंदा हो। अगर आप जिंदा हो तो ये काम करो। कौन काम करो? तो ये कविता हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें कहा गया है कि तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग उत्साह को प्रकट करते, इंसान के जीवन की गहराई को बताता है। इस जीवन का राग में अतीत की दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने का, यानी कह रहा है इस कविता में कि आपके जीवन में जो दुख मुसीबत है तो बीते हुए समय को भूल करके दुख मुसीबत के और आज के नए जीवन को जीने का प्रारंभ करें। इसमें सबसे पहले कह रहा है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी कि तुम जिंदा है तो फिर तुम यकीन करके तुम जिंदा हो, और अगर कहीं है स्वर्ग तो तुम्हारी मंजिल कहीं भी है, जितना भी वक्त लगेगा उतार लाओ उसे जमीन पर, अपने नजदीक के खींच करके ले आओ। ये गम क्या और 4 दिन, सितम क्या और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। यानी तुम्हारी जिंदगी में गम के 4 दिन है, सितम के 4 दिन है, तो ये दिन गुजर जाएंगे। क्यों? दुख मुसीबत का पल ज़्यादा ठहरा नहीं करता, गुजर जाता है, क्योंकि ये 1000 दिन गुजर गए तो 4 दिनों का क्या है। इसलिए अपने दुखी से कभी दुखी मत होना। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, यानी इस बहार, इस चमन पे भी सुंदरता आएगी, कभी न कभी ईश्वर इसमें भी सुंदरता भेजेगा, इस बहार, इस बाग में, फुलवारी में, और अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, यानी कि आपकी अपनी मेहनत से घबराना नहीं है। दुख मुसीबत सबके जीवन में आता है, आपको अपने मंजिल का लक्ष्य प्राप्त करना है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, यानी सुबह या शाम का गगन जो लाल होता है उसको चूमकर, तो सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर, और तुम सुनो ज़मीन कब से झूम झूम कर गा रही है। तो ऑब्जेक्टिव याद रखना आपको यहाँ पर है कि ज़मीन कैसे गा रही है, तो ज़मीन झूम झूम के गा रही है। और तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मेरा हसीन, मुझे हसीन कर। तो ज़मीन कब से क्या गा रही है? तो आ मुझे हसीन कर, तो आ मेरा सिंगार कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि ज़मीन कैसे गा रही है, तो झूम झूम कर गा रही है, और ज़मीन क्या गा रही है, तो तू आ मेरा सिंगार कर, तो आ मुझे हसीन कर, ये ज़मीन गा रही है। फिर कह रहा है 1000 भेष धर क्या मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे नसल छल सकी चली गई वो हार कर। मौत तेरे द्वार पर कितने भेष बदल के, 1000 भेष धर के बदल के आई, कभी एक्सीडेंट का, कभी बीमारी का, कभी कमजोरी का, तो कभी किसी चीज़ का बहाना लेकर के, लेकिन हिम्मत वालों को कभी मार न सकी, कभी छल न सकी, वो हार करके चली जाती है। अगर आप जीवन से टूट जाओगे कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वास्तव में आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चैप्टर के पहले, इस बुक के पहले चैप्टर में दिया गया हिम्मत वाली बात कि आपको उम्मीद रखना है कि आपका भी 470 प्लस अगली बार आएगा बिहार बोर्ड में। ये मैं नहीं, ये आपका विश्वास आपको होना चाहिए। मैं तो पढ़ाता हूँ केवल, आप में अपना विश्वास होना चाहिए कि या मेरा आएगा, मुझे एक विश्वास होना चाहिए। मौत क्या मुझे छल सकेगी? अरे मौत भी जिंदा लोगों को टक्कर नहीं दे पाती है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, जब भी नई सुबह मिलेगी तो नई सुबह के संग क्या मिलते हैं? नई उम्र। जब हम रात में सोते हैं, हमारे जीवन में नया सवेरा होता है, तो वो केवल नया सवेरा नहीं होता, हमारे जीवन के लिए एक नया मौका, एक अवसर होता है, ताकि उस दिन से फिर हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके, कुछ चेंज कर सके, बदल सकें। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पे यकीन कर। हर बार लास्ट में कहा जा रहा है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पे यकीन कर, तुम्हें यकीन करना होगा।
हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार। ये आंधिया, ये बिजलियां की पीठ पर सवार कर। हमारा कारवां काफिला जो हम अपनी जिंदगी में चल रहे, क्यों चल रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। हम सबको अपनी मंजिल पानी है। आंधी आए, तूफान आए, हम उस बिजली के पीठ पर सवार होकर के अपनी मंजिल को लाएंगे। तो कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर अकेला आदमी लड़खड़ा जाता है, हम साथ मिल के चलेंगे। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, आप हमारा साथ दोगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कदम मिला के चल। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। फिर कह रहा है, ज़मीं के पेट में पली अगन, पले है जलजले। ज़मीं, पृथ्वी के पेट में पली है अगन यानी आग, पले है जलजले। जलजले भी पृथ्वी के भू में होता है, भाग में, अंदर में, पेट में होता है। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये यानी भूख, रोग, ये स्वराज, अपना राज, आपको अपना अधिकार लेना है। ये भूख, ये मुसीबत, ये छल, ये कपट चंद लम्हों के लिए आता है, इनसे घबराना नहीं। वीर तो असर हम जैसे लोग होते हैं, बहादुर होते हैं, बस हम अपनी बहादुरी को पहचान नहीं पाते हैं। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम मुसीबतों का सर कुचल देंगे। यानी हमारे जीवन में जहाँ भी मुसीबत आएगा, हम उन मुसीबतों से घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। मुसीबत हमें बिगाड़ने नहीं, निखारने आता है। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। आपको कहा जा रहा है, विद्यार्थी जीवन को कहा जा रहा है कि अगर तो जिंदा है, तुम्हें लगता है कि तू जिंदा है, तुम्हारे अंदर कुछ खूबी है, अच्छाई है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो फिर रुक मत, चलता जा, चलता जा और अपने मंजिल को, अपने उस स्वर्ग को ज़मीन पर उतार के ले आ। उस स्वर्ग को उतार के ले आओ, तुम मंजिल ज़रूर पाओगे। आगे कह रहा है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। ये बुरे हैं आग पेट की आग बुरी होती है और दिल का दाग बहुत बुरा होता है। अगर किसी को भूख लगी हो और किसी के दिल में दाग हो, तो विध्वंस की रचना रच देता है, ये तोड़ देता है। बहुत सारे लोगों ने इस 2 वक्त की रोटी के लिए ना चांद पे जाए क्यों गए लोग? यही तो रोटी कमाने के लिए ही तो लोग गए। अब में जज्बा होना चाहिए और आप कर सकते हो। यू कैन डू एंड यू विल, यू कैन एंड यू विल। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये भूख, पेट की भूख, पेट की आग और दिल का दाग, ये दबाने से नहीं दबता। आप 1 वक्त की रोटी नहीं खाओगे, लेकिन 2 वक्त 3 वक्त ज़्यादा नहीं दबा सकते। ये दबता नहीं है। ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। और आज आपको लगता है ना कि हम पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये कह रहा है कि गिरेंगे जुल्म के महल। ये जुल्म जो लोग हम पे कर रहे हैं आज, ये जुल्म के महल गिरेंगे और बनेंगे फिर नवीन घर, फिर नए घरों का निर्माण होगा। और आज आप गरीब हो, और गरीब नहीं हो आप, अशिक्षित हो, जिसके कारण लोग आपको दबाते हैं। अगर आप भी शिक्षा प्राप्त कर लोगे, गरीब वो है जिसके पास शिक्षा नहीं है, न कि वो जिसके पास पैसा नहीं है। पैसे वाले तो और गरीब हैं, शिक्षा का ताकत होना चाहिए आपको। तो वही कह रहा है कि गिरेंगे जुल्म के मरीज, जो जुल्म कर रहे हैं आप पर, यहाँ पे हम पढ़ लिख लेंगे ना, हमारे ऊपर जुल्म का महल गिर जाएगा और हम पढ़े के लोग नए महल को बनाएंगे, नवीन यानी नया घर बनाएंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। यानी कहीं भी स्वर्ग है तो इसे ज़मीन पर उतार के लाना है, और हमें स्वर्ग को अपने ज़मीन पर उतार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर इस तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, गम के कितने दिन? 4 दिन। सितम के कितने दिन? 4 दिन, है ना। 1000 भेद धर के कौन आई? मौत तेरे द्वार पर आई थी, है ना। सुबह के संग गगन को चूम चूम कर। उसके बाद है, मौत किसे नहीं छल सकती है? कर्म, मतलब कि बहादुर को। हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? मंजिलों का इंतज़ार है ना। उसके बाद ज़मीन के पेट में क्या पली है? तो अगन और जलजले पले हैं। स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो अपना राज होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर 1 आपका पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। इसमें से ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। मैं हसन सर आज से शुरू किया हूँ क्लास को। आप लोगों का सहयोग चाहिए, नए बच्चों का सपोर्ट चाहिए। नए बच्चे जितने हैं वो कमेंट करेंगे, एक दूसरे को शेयर करते जाएंगे, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना, स्टेटस लगा लेना और वीडियो को पूरा वॉच करना। जितने बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखे हैं
बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन एक एक चैप्टर आपको मिलेगा, बस एक दिन गैप करके बस 23 तारीख तक ऐसा चलेगा। उसके बाद मैं हर दिन पढ़ाऊँगा और मेरी बातों को सोचा समझा कीजिए, पढ़ाते हैं जो। और कमेंट में बता दीजिए कि सर मैंने पढ़ लिया, अपना नाम कर, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट में अपना नाम बता दें कि सर मैंने पढ़ लिया है, तो मुझे खुशी होगी कि मेरा पढ़ाया ज़ाया नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।